3 महीने से घर पे डेड स्टॉक पड़ा हुआ है और हिल भी नहीं रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई कलेक्शन तो दिखाना ही है, लेकिन उसका ट्रिक्स दिखाऊंगा कि भाई ऐसे कौन से रास्ते हैं जो अपनाए जा सकते हैं या कौन से आइडियाज हैं जो आपको मदद करेंगे कि भाई डेड स्टॉक को कैसे निकाला जाए। छोटे दुकानदार और जो घर से बेचने वाली लेडीज हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशल रहेगा। शेडेड कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही जबरदस्त पीस है। कलेक्शन आपको देखना है और मेरी बातें सुन के इम्प्लीमेंट करनी। पीस देखिए, पीस की खूबसूरती देखिए, लाजवाब पीस है और इसके साथ आपको ये दुपट्टा देखने को मिलने वाला है। और फेस्टिवल्स का फायदा ये होता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर्स का डिमांड चलता है। एक से एक लाजवाब कलेक्शन दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कलेक्शन देखते जाइएगा। देखो, आप कस्टमर को जब तक फायदा नहीं दोगे तब तक आपका फायदा होने वाला नहीं है। आज लॉन्च कर रहे हैं, हैवी का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं गाजी फैब्रिक्स के अंदर। बहुत ही लाजवाब एक से एक पीस है। पहले तो जान लेते हैं कि भाई डेड स्टॉक क्या होता है। आप अगर समझोगे कि भाई अभी ग्राहकी नहीं है और इतना माल पड़ा है, तो ये सारा का सारा डेड स्टॉक नहीं है। कोई एक टाइम पीरियड के लिए या 3 महीने से ये वाले 3-4 ड्रेस है या 15-20 ड्रेस है या ये चीजें हैं, वो बिक ही नहीं रही है, हिल नहीं रही है, तो उसको डेड स्टॉक बोला जाता है। ग्राहकी कम होने की वजह से कुछ नहीं बिक रहा है तो उसको सबको डेड स्टॉक में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि भाई इसको निकालना क्यों है। एक तो पैसा फंसा हुआ है आपका, जैसे 50,000 रुपया फंसा हुआ है, 25,000 फंसा है, 1 लाख, अपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से फंसा हुआ है। और साथ में जगह भी घेर के रखा है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि छोटे दुकानदार और जो घर से बेचने वाली महिला है, लेडीज हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल रहेगा। बड़े दुकानदार तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं और उनको बिजनेस करना भी आता है, तो उनका घर का कबाड़ आधा तो डेड स्टॉक से भरा है और पैसा भी अंदर अटका पड़ा है, तो उसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप लेंगे तो पहले मैं थोड़ा सा कलेक्शन दिखाना चालू करूंगा। आज बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन हैवी का लिया है और उसके साथ में आपको पूरी ट्रिक्स वगैरह सब चीज़ बताने की कोशिश करूंगा कि आपका डेड स्टॉक जल्दी से जल्दी निकल जाए। देखिए, स्टार जॉर्जेट के अंदर शेडेड कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त पीस है। डिज़ाइन बहुत ही अफलातून है। डिज़ाइन तो देखिए एकदम लाजवाब कॉन्सेप्ट रहेगा। और इसके साथ आपको इसमें प्लाजो मिलने वाला है। इस टाइप का प्लाजो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा प्लाजो है। इसमें भी शेडेड किया हुआ है। पीस देखिए, पीस की खूबसूरती देखिए, लाजवाब पीस है। और इसके साथ आपको ये दुपट्टा देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि भाई हमें पहले देखना पड़ेगा कि भाई डेड हमारे पास है क्या। तो पहले हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भाई हमारे पास कौन सी चीज़ डेड हो गई है, उसकी पूरी एक लिस्ट बनाओ। जैसे कि ये ब्लू कलर है, अगर किसी के पास नहीं चल रहा है तो भाई उसके पास कितने ब्लू कलर्स पड़े हैं, तो उसकी एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भाई कौन सा चीज़ नहीं चल रहा है। जैसे कोडिंग वर्क नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, प्लाजो पड़ा है, इतना सब, या मतलब कौन सी चीज़ डेड होके पड़ी है। एक से एक लाजवाब कलेक्शन दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कलेक्शन देखते जाइएगा, तभी मैं आपको बोल पाऊंगा। कलेक्शन आपको देखना है और मेरी बातें सुन के इम्प्लीमेंट करना है, आपको आइडियाज़ लेना है। तो एक लिस्ट अगर बना ली कि भाई किसी के पास 5 कलर ब्लू के डेड स्टॉक हुए पड़े हैं, 2 रेड के पड़े हैं, इस तरीके से पूरा लिस्ट बना दिया और फिर इसके पीछे का रीज़न उसके बाजू में लिखना है। देखो, अब लिखोगे नहीं, आप समझोगे नहीं तो पहले सॉल्यूशन नहीं ला पाओगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई आपके पास डेड होने का रीज़न क्या है। कि भाई अभी ये वाला कलर मेरे पास नहीं बिकता है, या इसका प्राइस ज़्यादा है, या ये आउटडेटेड हो गया है, मतलब ये चीज़ अभी नहीं चल रही है। जैसे किसी के पास नायरा कट है या किसी के पास कुछ है कि भाई इसका सीज़न ही चला गया, इसका ट्रेंड चला गया, तो ये नहीं चल रहा है। ऐसे रीजंस आपको देखने पड़ेंगे कि भाई क्या रीज़न है सबसे पहले, तो वो रीज़न भी आपने लिख लिए। अभी मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा जो नॉर्मली वो चीज़ हुई होती है जिससे क्या है कि डेड स्टॉक निकाला जा सकता है। उसके बाद और बड़ी बड़ी ट्रिक्स बताऊंगा कि भाई उससे बाद क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ों से ही डेड स्टॉक निकल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भी देखिए, एलिफेंट प्लाजो इस टाइप का आएगा, रशियन प्लाजो और कली बनी हुई आएगी, बहुत ही बेहतरीन लुक है, डिज़ाइनर पीस है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आज लॉन्च कर रहे हैं। हैवी का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं गाजी फैब्रिक्स के अंदर, बहुत ही लाजवाब एक से एक पीस है। तो सबसे पहले तो क्या है कि मार्केटिंग ही बहुत कम हुई होती है उस चीज़ की, ना उस चीज़ को किसी को ज़्यादा बताया गया होता है, या फिर उसकी मार्केटिंग ही नहीं की गई होती है। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई 4 कस्टमर आया उसको बताया तो बिका नहीं बिका, भाई उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा आपको कि भाई ये चीज़ नहीं बिक रही है तो अभी इसको निकालने के लिए किस तरीके से मार्केटिंग करें, वो मैं आपको आगे बताऊँगा।
तो सबसे पहले जो भी चीज़ें आपके पास नहीं बिक रही है तो फिर उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग करने की कोशिश करिए। मार्केटिंग में आप ये ट्राई कर सकते हो कि सबसे बेसिक है कि भाई आप अपने सोशल मीडिया पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, आप अपने कस्टमर्स के ग्रुप्स वगैरह जो भी बनाए हो उसके अंदर डालो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कोई चीज़ निकाल रहे हो तो पहले से उसका रेट एकदम से आपको कम करके बेचना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान ही जाए, लेकिन एक ट्राई में आपके पास निकल जाना चाहिए वैसा पीस, आपको ये ट्राई करना है। दूसरा ये कि भाई आप ये देखो कि भाई आपके नज़दीक में कहीं पे एग्जीबिशंस हो रहे हैं क्या, कहीं पे एग्जीबिशन हो रहे हैं तो आप एग्जीबिशन में पार्ट लेके वहाँ पे आपका माल थोड़ा सा निकाल सकते हो। रेट्स एकदम कम रखना है, वो चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। रेट्स आप कम कर दीजिएगा और उसमें डिस्काउंट ऑफर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। एग्जीबिशन में आप अपना माल निकालिए, कोशिश करिए कि भाई किस टाइप से कहाँ पे एग्जीबिशन लग रहा है। लेडीज़ वगैरह का एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा लगता है अलग अलग गाँवों में, अलग अलग शहरों में, तो वो चीज़ ट्राई करिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके एरिया में या आपके यहाँ पे एग्जीबिशन नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे आपके एरिया में आपके घर पे ही एग्जीबिशन लगाइए। 1 वीक का एग्जीबिशन या सेल ऑफर है जो आप अपने घर पे ही लगाइए और सारा डेड स्टॉक कलेक्ट करिए और थोड़ा सा फ्रेश स्टॉक आगे रखिए। बाकी डेड स्टॉक का पूरा काउंटर और खोल के सारा मटेरियल रखिए और बोलिए कि भाई जो भी क्लियरेंस सेल है या ऑफर सेल है ये 1 वीक तक रहेगा। और घर की लेडीज ऐसे रख सकती है कि 4 से 6 में जितना भी आप ऑफर सेल का लेके जा सकते हो 50% डिस्काउंट के साथ या कैसे भी। तो जितनी भी ज़्यादा लेडीज़ों को आप मार्केटिंग करके बुला सकते हो, वहाँ पे आप काफ़ी सारे अपने पीस निकाल सकते हो। अगर दुकानदार है तो दुकानदार अपनी दुकान के अंदर अलग से बाहर, दुकान के बाहर एक रैक लगा दे 50% डिस्काउंट करके या 30% डिस्काउंट या सेल करके, और पूरे रैक में वही सामान रखे और कस्टमर को जेन्युइनली डिस्काउंट दे। देखो, आप कस्टमर को जब तक फ़ायदा नहीं दोगे तब तक आपका फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको आपकी चीज़ निकालनी है जो आपके पास डेड होके पड़ी है तो आपको कस्टमर को रियल में फ़ायदा, जब तक उनका रियल फ़ायदा नहीं होगा तब तक आपका रियल फ़ायदा नहीं होगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी स्लीव्स है, बहुत ही ज़बरदस्त स्लीव्स है। और दूसरी एक चीज़ कि एक नॉर्मल चीज़ होती है कि इस टाइप के कलेक्शन, देखिए इस टाइप के कलेक्शन आप मंगवाइए। हैवी चीज़ अगर आपके पास फंसी है या फिर जो भी है, तो शादी ब्याह की सीज़न जैसे ही आती है, आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो नया और पुराना माल दोनों मिलाइए। जितना आप नया और पुराना नया पुराना करते जाएंगे तो आपके पास से क्या है कि टर्नओवर बढ़ता जाएगा। जो भी है पुराने भी थोड़े निकलेंगे, नए भी थोड़े निकलेंगे। नहीं तो कस्टमर बोलेगा इनके पास वही पड़ा हुआ है, अभी उनके पास जाना भी मतलब नहीं है। इस टाइप से कस्टमर का थिंकिंग हो जाएगा कि भाई इनके पास तो पुराना पुराना ही माल रहता है। तो आप नया पुराना भी मिक्स करिए, ये भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है और बहुत ज़्यादा लोगों तक काम करती है कि भाई नया और पुराना थोड़ा मिक्स कर करके कस्टमर को बुला रहे हैं। और एक कस्टमर बड़ी गलती करते हैं कि भाई आपके पास अगर डेड स्टॉक या पुराना स्टॉक पड़ा है तो उसकी रीपैकेजिंग कीजिए, फ्रेश पैकेजिंग कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए उसके पीछे, उसको थोड़ा सा सही से गड़ी वगैरह कीजिए, इस्त्री वगैरह करना हो तो वो कीजिए और उसकी रीपैकेजिंग अच्छे से फ्रेश लुक में कीजिए। कितनी बार क्या होता है, माल तो बहुत ही अच्छा होता है लेकिन कस्टमर को ऐसा लगता है पुराना है इसलिए वो भी नहीं ले रहा होता है, उसको भी ऐसा ही फील आता है कि यार ये चीज़ पुरानी है इसलिए नहीं ले रहा है, बाकी माल अच्छा होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि भाई ये गलती करते हैं कि भाई रीपैकेजिंग और थोड़ी सी मेहनत नहीं करते। आप अपने घर के बंदों को, दुकान के बंदों को, अभी मानसून का सीज़न है तो भाई रीपैकेजिंग में लगाइए कि भाई ये डेड स्टॉक पड़ा है, आपने लिस्ट बना ली, अभी आप रीपैकेजिंग का कर रहे हो। और एक चीज़ कि अभी जैसे ही मानसून आगे बढ़ेगा, जैसे ही अगस्त महीना आएगा तो बहुत सारे त्यौहार और फेस्टिवल्स आ रहे हैं। और फेस्टिवल्स का फ़ायदा ये होता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर्स का डिमांड चलता है। आगे जाके जैसे किसी के पास येलो कलर का बहुत ज़्यादा डेड स्टॉक पड़ा है तो जैसे ही हल्दी की सीज़न आएगी उसको आप निकालिए कि भाई अच्छी पैकेजिंग, फ्रेश रीपैकेजिंग करने के बाद, बहुत ही अलग अलग चीज़ करने के बाद उसको येलो का एक डिस्काउंट कूपन लगाइए, येलो का पूरा लूट लो ऑफर बनाइए कि भाई येलो का आज सेल है, येलो कैप्सूल बेचा जा रहा है, इस टाइप से कुछ नाम दीजिए और आपके व्हाट्सएप पे और हर जगह मार्केटिंग करिए कि येलो जितने भी पीस आपके पास पड़े हो एक साथ लगाइए और उसके साथ आप ऑफर लगाइए कि भाई येलो लूट लो ऑफर है, येलो कैप्सूल ऑफर है। यहाँ पे जितने भी येलो पीसेस चाहिए 1 हफ्ते के लिए सेल है या 2 दिन के लिए सेल है और
जेन्युइनली उस सारे के सारे येलो पीसीस वहाँ पे टंगाइए और वहाँ पे आप ऑफर दीजिए। जैसे ये मतलब सीज़न उसका आता है, कितनी चीज़ों का सीज़न हमेशा नहीं होता है। जैसे अभी बारिश का सीज़न है तो अभी हर कपड़ा नहीं चलेगा, तो अभी जो बिक रहा है उसको बेचिए डेड स्टॉक में से। ऐसा मत करिए कि पूरा का पूरा हर डेड स्टॉक अभी ही निकालना है। एक आध महीना वेट कर लीजिए, जब शादी का सीज़न आएगा तो सीज़न वाइज उसका सेल रखिए। हर चीज़ अभी निकालना हो सकता है पॉसिबल ना हो, लेकिन जो चीज़ अभी निकल पाएगी अभी की सीज़न, अभी के त्यौहार या अभी की कंडीशन के हिसाब से, उसको सबसे पहले निकालिए, तो एटलीस्ट वो तो आपके पास से निकल जाए। और जब दूसरा सीज़न आएगा, दूसरी कोई चीज़ आएगी, तब आप ब्लू कैप्सूल लॉन्च करिए कि भाई अभी ब्लू जितने भी मेरे पास पड़े हैं डेड ज़्यादा जिसके पास, तो ब्लू कैप्सूल करके लॉन्च करें अपने एरिया में ऑफ़र। और सब व्हाट्सएप मार्केटिंग, इसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये पुराना डेड स्टॉक है या ये है। उनको ऐसा फील होगा कि जितने भी ब्लू का है, ब्लू का सेल लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपके जितने भी ग्रीन ब्लू टाइप के पीसीस होते हैं वो उसको बेचिए और उसकी अच्छे से मार्केटिंग करिए। इस टाइप की आप अगर मार्केटिंग और सब चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। और मेरे फादर का एक आपके लिए मशवरा था कि भाई जिसके पास भी पड़ा हुआ माल है, सुबह शाम ये वाली चीज़ पढ़े, जो मैं आपको स्क्रीन पे देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये वाली सूरा पढ़ेगा तो इंशाल्लाह सुबह 3 बार, शाम को 3 बार, तो उसको बहुत ही कुदरती भी मदद मिलेगी। खुद भी कोशिश करे, वहाँ से भी हेल्प ले, और इंशाल्लाह फिर आपके पास हो सकता है कि जितना भी डेड स्टॉक पड़ा हो, मुझे पता है आप बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब पैसा जाम हो जाता है, डेड स्टॉक हो जाता है। और नुकसान करने से नहीं डरना है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1000, 2000, 5000 का थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए ना, आपके मतलब जितने बजट है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। मैं सबके लिए एक कंडीशन नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन अगर आपकी खरीदी जैसे 500 रुपये की है, तो अगर आप उसको 400 में बेच भी देते हो और आपके पास 25-50 सूट पड़े हैं, तो एक बार नुकसान खा के नया माल, आगे नया बिजनेस करना अच्छी बात है। नया कस्टमर, नया माल उसको बेचोगे तो वो हमेशा खुश रहेगा। आगे ज़्यादा बिजनेस करिए, जितना डेड स्टॉक है हो सकता है उसको निकालिए। इससे भी ज़्यादा ट्रिक्स होती हैं, लेकिन अभी आप इसको अप्लाई करिए। बाकी और मतलब एक्सपर्ट ट्रिक्स के में अंदर जाना हो कि भाई जैसे अभी भी नहीं निकल रहा है, इतना मेहनत कर लिया, तो और ऐसे तरीके होते हैं जो इसको आप अपना सकते हो। जैसे कि एक लेडीज़ है, तो उसकी फ्रेंड या उसके रिश्ते में या उसके एरिया में कोई और भी लेडीज़ होगी जो बिज़नेस कर रही होगी, या इसके बाहर के एरिया में आजू बाजू गांव में पहचान वाली कोई लेडीज़ होगी जो बिज़नेस कर रही होगी, तो उसके साथ बार्टर सिस्टम करिए कि भाई देख, तेरे 10-15 पीस है, वो तू मुझे दे दे बेचने के लिए, तो मेरे यहाँ पे वो नया स्टॉक हो जाएगा। मैं तुझे 10-15 सूट तुम्हारे को दे देती हूँ जो मेरे पास हिल ही नहीं रहे कितना भी कोशिश करने के बाद। तो वो आपके 10-15 पीस बेचने में मेहनत करेगी, आप उसके 10-15 पीस बेचने में मेहनत करना। तो इस तरीके से क्या है थोड़ा सा कि भाई आपके काउंटर पे जो चीज़ नहीं चल रही है, शायद दूसरे गांव में वो चीज़ चल रही हो, या उसकी दुकान पे जाने के बाद लोगों को लगे कि कुछ नया माल आया है ऐसा, तो उस तरीके से बेचा जा सकता है। और टेंशन और प्रेशर इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। थोड़ा नुकसान करने के लिए तैयार रहिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी आप मतलब जहाँ पे आपके परचेजिंग कॉस्ट है उससे भी कम में बेचने की कोशिश करिए। और नीचे कमेंट में आप लिखिए, लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लिखोगे नहीं तो आप करोगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको एडवांस में वीडियो दे दिया है। अभी जैसे ही आपके पास जैसे ही बारिश थोड़ा सा कम होगा तो आप ये सब ट्रिक्स और ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो अभी आप अगर लिखोगे कि भाई नीचे कमेंट में आपको क्या लिखना है कि भाई मेरे पास भी थोड़ा सा मतलब जितना भी आपका अमाउंट लिखना हो या पीस लिखना हो वो डेड स्टॉक पड़ा है, ऐसा लिखिए कि भाई मेरे पास इतने 1000 का डेड स्टॉक पड़ा है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि ये मतलब आगे इसको अप्लाई करूं या इसको निकालने के लिए ये सब चीज़ें स्टेप्स अपनाओ। या आपके आइडिया में भी कोई ऐसा स्टेप हो जिससे भाई वो डेड स्टॉक निकल सकता है तो नीचे कमेंट में बताइए, बहुत सारे कस्टमर को हेल्प होगी। और आपके लिखने से ये फ़ायदा होगा कि भाई आपने शुरुआत अभी से कर दी, आपके डेड स्टॉक निकालने के लिए कुछ कोशिश किया कि भाई मैं लिखती हूँ, फर्स्ट स्टेप भर लिया। और दूसरा ये होगा कि आप सब जब कस्टमर सब लिखेंगे तो आप सब ऐसा फील करेंगे कि भाई मैं अकेला डेड स्टॉक में नहीं गिरा हुआ हूँ, बहुत सारे लोग हैं, सबके साथ ये होता है और सबको ये परेशानी आती है।
और सब लोग इसके लिए कोशिश करेंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा। ऐसे थोड़ा सा मतलब हौसला बढ़ता है। तो कमेंट में आपको ज़रूर लिखना है ये सब चीज़ें, बाकी नहीं लिखोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कमेंट में लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये सब चीज़ों पे अमल करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास कोई आइडिया हो डेड स्टॉक निकालने के लिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जिसका फ़ायदा बहुत सारे लोग ले पाएँ। आपकी एक बात हज़ारों लोग देखेंगे वीडियो के अंदर, तो कमेंट ज़रूर देखिएगा। किसी ने अगर कोई चीज़ लिखी हो तो, और आपके पास आइडिया हो तो वो भी लिखिएगा। बहुत सारा कलेक्शन था लेकिन मैं उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाया। आप वीडियो को दूसरी बार भी एक बार देख लीजिए और जितने पॉइंट्स बताए उसको सेव कर लीजिए। लाइक करोगे तो वीडियो सेव हो जाएगी, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप सारी चीज़ें भूल जाओ तो वापस वीडियो देखनी पड़े। और अभी से क्या कर सकते हो आप, अभी से आप एग्जीबिशंस का पता कर सकते हो कि नेक्स्ट मंथ कौन से एग्जीबिशन होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ आप कौन सी ट्रिक्स यूज़ करने वाले हो, ये ट्रिक्स कैसे यूज़ करोगे। आप अपने घर में कौन से कलर्स की पूरी लिस्ट बनाओगे कि भाई कौन से कलर्स के या कौन से पीसीस और क्यों डेड स्टॉक हुए पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें अभी से आप कर सकते हो और तैयारी अभी से करोगे तो इंशाल्लाह आपका आगे नेक्स्ट मंथ में बहुत सारा फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कलेक्शन थोड़ा नहीं दिखा पाया लेकिन आपके लिए कुछ कर पाऊँ यही बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो सूरा आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सुबह शाम पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।